गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि दधीच ऋषि ने अपनी अस्थि दे दिया, भगवान में ध्यान लगाए और ब्रह्मराज से अपने प्राण को निकाल दिए। तो ये दधीच की हड्डी जो है, इसका जो है इन्होंने अस्त्र बनाया। अस्त्र बना करके एरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र जो है अपने देवताओं की सेना निकले। ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो कि शंकर भगवान को पायमान हो गए हैं, और वृत्तासुर को ललकारा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। ये भयानक युद्ध हुआ तो वस्त मनवंतर चल रहा था, उसे प्रथम चतुर्युगी चौकड़ी त्रेता युग का आरंभ हुआ था, तब की ये कथा है। नर्मदा के किनारे ये संग्राम खेला गया था। अभी ये बैवश मनवंतर का 28वीं चतुर्वरी छेल्लो कलिकाल चल रहा है। ये 28वां युग चल रहा है। नर्मदा के किनारे रणभूमि में इंद्र महाराज को देख करके वृत्तासुर खूब क्रोधित हो गया और कहने लगा कि सभी राक्षसों ने देवताओं की सेना के आगे बढ़ने पर रोकने लगे। परंतु आज देवता के पास शक्ति थी, क्योंकि जो वज्र उनको मिला हुआ था दधीच ऋषि का, ये रोकने से रुकता नहीं था। जो भी प्रहार करते थे देवता लोग उसे काट के फेंक देते थे। इस प्रकार से जब असुर लोगों का अस्त्र प्रहार धीरे धीरे खत्म होने लगा, तब वो पत्थर मारने लगे। पत्थर जब मारने लगे, परंतु इस प्रयास से देवताओं ने आसानी से काट दिया और राक्षसी सेना पर प्राणघात प्रहार करने लगे। तब दानवों की सेना योद्धाओं को अपना जान बचा करके तितर बितर होकर के भागने लगे।
इस दृश्य को देख करके वृत्तासुर खूब क्रोध में आ गया। इतने जोर से बोला कि देवता लोग बेहोश हो गए, बेभान हो गए, कुछ को सुनाई देना बंद हो गया। बता रहे हैं कि धरती भी कांपने लगी। जैसे हाथी जो है घास के ढेर को, केले को रगड़ डालती है, ऐसे देवताओं के सेना को वृत्तासुर जो है रगड़ने लगा। इंद्र महाराज ने देखा, तभी देवताओं का ये भारी पड़ रहा है, इसलिए अपने हाथ में गदा लेकर के जोरदार प्रहार किया। परंतु वृत्तासुर ने वो गदा अपने हाथ में पकड़ करके छीन लिया और उसी गदे से, जिस गदा से इंद्र ने मारा था, उसी उनके एरावत हाथी के मस्तक पर मारा। एरावत हाथी जो है पीछे 7 धनुष मतलब 28 हाथ पीछे चला गया और बेहोश होकर के नीचे गिर गया। तो इंद्र महाराज भी गिर गए, लेकिन वृत्तासुर उन पर प्रहार नहीं किया कि युद्ध का नियम था, जब कोई बेहोश हो जाए या उसके हाथ में हथियार न रहे तो लड़ाई नहीं होती थी। पहले जमाने का ये नियम हुआ करता था युद्ध का। तो वो उनको समय मौका मिल गया इंद्र देवता को, उन्होंने अपने हाथी के मस्तक को, ऐरावत के मस्तक को सहलाया, उसके ऊपर पानी छींटा मारा, उसको होश आ गया। जब होश आ गया तो फिर इंद्र को सामने देख करके वृत्रासुर ने कहा, इंद्र आज मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि तेरे जैसा शत्रु मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे तू विश्वासघाती है, तुमने हमारे पवित्र भाई को, जो कि ब्राह्मण था, विश्वरूपा को मार डाला। तू अपने गुरु का द्रोही भी है, गुरु का द्रोही और ब्राह्मण द्रोही, हमारे भाई को मार डाला। और तुम ब्रह्म हत्यारा हो, ब्राह्मण के मारने से जो पाप लगा है, तेरा उद्धार कहाँ से होगा? तुम गुरु हत्यारे भी हो। इस मैदान में तेरे शरीर को आज मैं मारूंगा और गीध आकाश के आकर के तुझे बोटी बोटी निचोड़ करके खाएंगे। मुझे कोई मतलब नहीं, कारण यदि ऐसा होगा, अगर मैं ही मारा गया तो मुझे वीर गति को प्राप्त होगी। मैं जानता हूं तुझे दधीच के हड्डी का जो कवच मिला हुआ है, बख्तर मिला हुआ है, मैं उससे भयभीत नहीं हूं और मुझे संशय भी नहीं है। युद्ध के मैदान में वृत्तासुर के अंदर परिवर्तन आया, देख करके मारने के लिए आया था, ये तो मरने के लिए तैयार है। इन भगवान ने सोचा ये क्या परिवर्तन हो गया। इंद्र ने कहा कि वृत्तासुर, रण के मैदान में जहाँ श्री हरि है वहीं विजय होता है। वृत्तासुर कह रहा है कि ये इंद्र, रण के मैदान में जहाँ श्री हरि है वहीं लक्ष्मी रहती है, वहीं विजय श्री होती है। भगवान श्री हरि का आज तेरे साथ हैं, लेकिन मर जाने के बाद भी मैं उनका ध्यान करूंगा, उनके चरणों में अपना ये जान अर्पित कर दूंगा। वज्र मुझे क्या मारेगा, ये शरीर तो मेरा नहीं है, तेरा वज्र लगे तो मुझे फायदा ही होगा। मुझे नहीं, मेरे विषय भोग जो मैं भोगना नहीं चाहता हूं उससे मैं वंचित हो जाऊंगा। इस तरह से ज्ञान की बात करके इंद्र को ललकार करके कहा, ए शत्रु सावधान। ऐसा कह करके वो त्रिशूल का प्रहार किया। अचानक त्रिशूल का प्रहार होने से इंद्र महाराज के हाथ से वो वज्र छूट गया। जब वज्र छूट गया तो अब इंद्र महाराज शर्मिंदा हो गए कि वही वज्र जो है, यानी कि दधीच के हड्डी से बना हुआ था, लेकिन वो वृत्तासुर उठा करके दिया और कहने लगा, इंद्र महाराज उसके कार्य की प्रशंसा किया। और वृत्तासुर तुम धन्य हो, तुम सचमुच भगवान के भक्त हो, धर्म को जानने वाले हो। परंतु आज युद्ध के मैदान में हमारा तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, युद्ध। फिर युद्ध शुरू हो गया। उसमें एक प्रहार ऐसा हुआ कि वृत्तासुर को जब वज्र लगा, वज्र लगते ही उसका मस्तक जो है छिदा गया और वो गिर पड़ा। देवता लोग इंद्र के इस कार्य से फूलों की वर्षा करने लगे और प्रशंसा करने लगे। लेकिन वृत्तासुर मरते मरते भगवान नारायण की प्रार्थना की, रण मैदान में भगवान की प्रार्थना करते हुए वृत्तासुर ने जो किया वो चतुर्थ श्लोकी के नाम से जाना जाता है। करहम हरे तव पैदेक मूल दासानुदासौ भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गुणित वाक कर्म करो तु काय।
भगवान श्री हरि का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरे कर्म बंधन की यदि मुझे जन्म मिले थे, तुम्हारे चरणों का मुझे दास बनाना, आपकी भक्ति करने वाले भक्तों का मुझे संग देना, क्योंकि जब आपके भक्तों का संग मुझे मिलेगा तो आपकी कथा सुनने के लिए मुझे मिलेगा। जहाँ सुख मुझे नहीं चाहिए, साधु पुरुषों का संग मेरे मन को आपकी तरफ, तुम्हारी तरफ मोड़ देगा। मेरी वाणी आपके कीर्तन में लगी रहेगी, आपकी कथा से मुझे प्रेम होगा और मेरा शरीर आपकी सेवा में लगेगा। बस प्रभु, मुझे आपकी सेवा, कथा, कीर्तन और स्मरण मिले, ऐसी मुझ पर कृपा करो। दूसरा श्लोक में कह रहा है वृत्तासुर, न नाकपिष्टम न च परेमेष्टयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे सौभाग्य निधि, मेरा मन भौरा बन के तुम्हारे क्षण रूपी पुष्प पराग का पान करता रहे। तुम ऐसी कृपा करना कि मैं कभी भी आपको न छोड़ूं। हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, सब दे डालते हो, परंतु हे नाथ, न तो मुझे स्वर्ग का लोक चाहिए, न ही ब्रह्म लोक चाहिए, और न भूमंडल का राज्य चाहिए। मेरी बस केवल केवल यही इच्छा है, योगी नहीं बनना, न सिद्धि चाहिए। हे प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। वृत्तासुर मोक्ष इसलिए नहीं कह रहा है, मोक्ष के लिए वृत्तासुर कि वो भगवान के साथ बना रहना चाहता, भगवान की कथा करना चाहता है और उनके भक्तों की सेवा करना चाहता है। करा, हे कमल नयन, आपके चरणों में मुझे ऐसा प्रेम दो जैसे एक पंछी अपने बच्चे, जिसको पंख नहीं रहता है, वो बच्चे घोंसले में रहता है तो माँ चारा लेने के लिए जाती है, यदि वो देर कर देती है तो बच्चे चाव चाव चीव चीव चाव चाव चीव चीव करते रहते हैं। जब माँ आती है तो बेहबल हो जाते हैं, वो अपने चोंच से अपने बच्चों के मुंह में दाना डालती है, आहार डालती है, तो बच्चे कितने प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार की भक्ति मुझे दे, आपके बिना मेरा मन कहीं न लगे। लेकिन उसने बात बदल दी, फिर बोला नहीं, यदि माँ देर कर दे तो बच्चे मर नहीं सकते, जिंदा नहीं, ऐसी भक्ति नहीं। फिर उसने बदल दिया कि बोला, हे प्रभु, जैसे गाय ताजा बछड़ा भी आए जन्म दे और दूसरी गायों के साथ उसी में चरने के लिए जाए, जब गोधूली का समय हो जाए तो सारी गायें आने लगे हुंकारते हुए, उसकी माँ न आए तो बधे हुए खूंटे से माँ माँ हुम हुम चिल्लाता है, उस खूंटी के चारों तरफ घूमता रहता है। जब तक उसकी माँ न आए तब तक वो बछड़ा कूदा कूद रहता है, उसे आप चाहे जो खाने के दे दो, पीने के दे दे, उसे कुछ नहीं भाता। जब उसकी माँ आती है तो वो शांत हो जाता है। मुझे इसी प्रकार के भक्ति दो प्रभु। फिर वृत्तासुर के दिमाग में आया कि नहीं, यदि माँ न आई संजोग बस, तो क्या बछड़ा मर जाएगा। तब उसने फिर अपना आने की राग बदल दिया, कह रहा है कि आप हमको ऐसी भक्ति दो जैसे कोई साध्वी पत्नी, पति कहीं विदेश गया हो कमाने के लिए, अपने पति की फोटो की पूजा करती है, अगरबत्ती चढ़ाती है, दिया चढ़ाती है, उसके प्रेम में सरोवर रहती है, उसके सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। 24 घंटे में 24 बार जो है अपने पति के फोटो को देखेगी। अगर मान लो कि वो न आए, अगर आ रहा है तो एक पड़ोसी बच्चा आ करके दरवाजा खटखटाया तो पत्नी बोलती, कौन? बोलता, मैं आपके बाजू वाले का लड़का। बोले, क्या है? बोला, तुम्हारा पति जो है परदेश से आ रहा है। इतना सुनते ही धड़ाक करके दरवाजा खोल देती है। बोलते, क्या कहा तुमने? बोला, हाँ, आपका पति आ रहा। तो इतनी बेहबल हो जाती है, उसके हृदय में इतना प्रेम का संचार होता है, ऐसा प्रेम का संचार मुझे देना। यदि उस स्त्री से कोई कहे, बहन मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं, तुम 1 घंटे के बाद अपने पति का दर्शन करो, तो पत्नी नहीं मानेगी, कहेगी कि 1 लाख नहीं, पूरे संसार की दौलत मेरे चरणों में रख दो, लेकिन जो इस समय हमारे पति के लिए प्रेम उमड़ा हुआ है, बिना उनसे मिले हुए मुझे संतोष नहीं, व्याकुल हो जाता, ऐसा भक्ति मुझे दो प्रभु। तब इस प्रकार से वृत्तासुर प्रभु से विनती कर रहा है, परमात्मा
मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मेरे कर्म के अनुसार मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़े, फिर भी मुझे परवाह नहीं। मुझे ऊंच नीच योनि में जन्म लेना पड़े, उसका भी परवाह नहीं। परंतु हे प्रभु, मुझे भय केवल इतना ही है, आपके चरणाश्रित भक्त यदि उनसे मेरी मित्रता न हो। इसलिए हे स्वामी, जो पामर जीव आपकी गाथा से मोहित होकर के घर संसार स्त्री पुत्र परिवार आदि में आसक्त होते हैं, ऐसे विमुख जो हैं उनकी संगति मुझे कभी नहीं मिले। आपके जो भक्त में सरबोर हैं उनकी संगति मुझे प्रभु, मेरी संगति आपके भक्तों से अवश्य हो। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, इस तरह से वृत्तासुर रणभूमि में स्त्री करके अपना प्राण छोड़ा, परंतु वृत्तासुर ब्राह्मण था। ब्रह्म हत्या का पाप जो है इंद्र के पीछे लगा हुआ था। जब ब्रह्म हत्या का पाप उनकी तरफ दौड़ा तो मानसरोवर में कूद पड़े और कमल के नाल में छिप करके 1000 तक छिपे रहे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।